हाय गाइज, आपका अपना कमलेश सर आपका इस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका मतलब नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है भाई, यानी जिसको हम लोग सांतत्य और अवकलज के नाम से जानते हैं, जो आपके क्लास 12th का पार्ट 1 जो गणित है वह चैप्टर नंबर 5 का है। ठीक है भाई, तो आज इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आज फर्स्ट है, तो उस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। किसके बारे में भाई? कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है ना भाई, थोड़ा लाइट पर डिम हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे ना करना। तो कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ये थोड़ा अर्थिंग और तक पढ़ लेता है ना, तो इसलिए लाइट थोड़ा डिम, कभी डिम होता है कभी उजला होता है, तो उस पर तो कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी आप जैसे मान लीजिए कि मेरे ही मान लीजिए, ठीक है ना, मैं एक बात करते हैं कंटिन्यूटी कि आप जैसे देखते हैं कि भाई अभी हम लोग जो वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो मतलब 2-4 करोड़ पहले हम लोग क्या किए थे, कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते गए, बल्कि बीच में थोड़ा गैप, इन 2 से 3 दिन गैप हो गया। ठीक है ना, तो अब देखिए उसके बाद फिर से हम आज से अपना वीडियो क्या कर रहे हैं, अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू रूप से आपका वीडियो अपलोड होते रहेगा। आप इस चैनल के मतलब चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। ठीक है ना, तो देखिए तो वही बात है यहाँ पे कि जब हम लोग अपने गैप कर दिए, तो भाई गैप करते बीच में क्या करते, गैप कर दिए तो अपने जो भी चैन था, मेरा जो भी कंटिन्यू था, वो क्या हो गया, टूट गया। टूटेगी कि नहीं भाई? हाँ टूट गई। तो इसी प्रकार मतलब उसी प्रकार इसमें भी है, जो मतलब फंक्शन है, जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना, मैं किसी फलन का क्या करते हैं, आप ये भी जानते हैं कि मैथ में यानी कोई फंक्शन होता है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं, तो किसी बिंदु पर देखा जाता है। ठीक है ना, तो वही बात है कि यहाँ पर हम किसी मतलब किसी फलन का अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, बात और समझो, किसी फलन का क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ खींचते हैं। अगर ग्राफ खींचते समय, ठीक है ना, जो आपका ये मार्कर है या जो भी आपके हाथ में जो भी उस समय रहेगा, जब आप पढ़ते समय रहिएगा, तो आप पेन हो सकता है या पेंसिल हो सकता है, तो अगर ग्राफ आप खींचते हैं, ठीक है ना, तो ग्राफ खींचते हैं तो अपने अपने पेन को अगर छोड़ते नहीं है, मतलब छोड़ने का मतलब कि जैसे खींचते गए उठाए नहीं, फिर उठाकर खींचना ना पड़े, ठीक है, मतलब लगातार हम लोग खींचते गए, तो उसको हम लोग कंटिन्यूटी फलन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना भाई, तो जो आपको फंक्शन मिले सबसे पहले उसका ग्राफ खींचे। ग्राफ खींचते हैं तो अगर कंटिन्यू रूप से आपका बढ़ते गया तो उसको हम लोग कंटिन्यूटी फलन के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए कि फिर से कुछ दूर गए, खींचे, फिर से रुक कर फिर से स्टार्ट किए, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करें और आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि जो आपकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी होती है वह क्या होती है, उसके बाद इनकी शर्तों के बारे में क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई? हाँ सर, चलिए स्टार्ट किए, चले। तो देखिए ये जो आपका कंटिन्यूटी है, इसका नाम ही से आपको स्पष्ट हो जा रहा है, यानी इसको हम लोग संतत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जो दूसरा होता है इसको हम लोग सांतत्य भी कहते हैं, कुछ लोग, यह होता है भाई, होता है तभी तो लोग कहते हैं। ठीक है, इसको कुछ लोग क्या कहते हैं, निरंतर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, हम अपने से कहते हैं जब निरंतर है लगता है, आप कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा मान लीजिए कि आपको y इक्वल टू कोई फलन दे दिया, मतलब फलन बहुत सारा जानते हैं कि भाई हम लोग फलन को fx के द्वारा ही क्या करते हैं, सूचित करते हैं, या जो भी आपको किसी फलन का क्या करना पड़ता है, ग्राफ खींचना पड़ता है, तो उस फलन को हम लोग y इक्वल टू क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो चले देखें, तो उसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमको फंक्शन दिया होगा, अगर उस फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो मेरा ग्राफ ऐसा मिल गया। तो देखिए खींच दिए कि नहीं खींच दिए, फिर अपने पेन को उठाकर क्या फिर से खींचना पड़ा इसमें? नहीं सर, नहीं खींचना पड़ा। तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी फलन के नाम से क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। किसके फलन के नाम से? कंटिन्यूटी फलन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको y इक्वल टू क्या मिल गया, fx मिल गया। y इक्वल टू कितना मिल गया, fx मिल गया। ठीक है ना, तो और भी देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से जैसे ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है ना,
तो ऐसे मान लीजिए कि आपको ऐसे गया, फिर से ऐसे आया, फिर से ऐसे आया, फिर से ऐसे आया, मतलब ऐसे ही पढ़ते गया। कहीं हम अपने पेन को या मार्कर को कहीं उठाए नहीं, उठाया क्या भाई, नहीं उठाए। तो जब उठाए नहीं तो इस फलन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, तो कंटिन्यूटी फलन के नाम से जानेंगे। बोले ग्राफ में समझ में आया कि नहीं, हाँ सर आया। तो ग्राफ पर स्पष्ट रूप से हमको समझ में आ गया, ठीक है भाई। बल्कि सर ये भी तो हो सकता है कि भाई डिसकंटिन्यूटी कब होगा, तो डिसकंटिन्यूटी का भी हम इसी में बता देते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपको y इक्वल टू कोई फलन दे दिया, नहीं fx दे दिया, ठीक है। अब ग्राफ खींचे, यहाँ से देख लीजिए। अब डिसकंटिन्यूटी कंडीशन देख रहे हैं, किसके कंडीशन का, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। ये तो आपका कंटिन्यूटी हो गया भाई, क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है भाई, क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। बल्कि आप देखिए इसको खींचे, यहाँ तक आया, फिर से यहाँ से खींचकर कुछ देर छोड़कर फिर से यहाँ पर खींच लिए, तो ये क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी यानी असंतत, क्या कहलाता है भाई, असंतत। आया समझ में, हाँ सर आया। तो अब हम लोग को इसका डिफिनीशन समझ में आ गया कि अगर किसी भी फलन का, ग्राफ के सारे इसका डिफिनीशन करते हैं, तो अगर किसी भी फलन का अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो अपने पेन को नहीं छोड़ते हैं, तो उस फलन को हम लोग कंटिन्यूटी फलन के नाम से जानते हैं, निरंतरता या संततता या आपको संतत के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। चले अब इसका डिफिनीशन लिखे, ठीक है, चले। तो देखिए यहाँ से हम लोग को लिखेंगे, तो वही कह रहा है भाई कि किसी फलन का यानी fx का क्या करते समय, ग्राफ खींचते समय अपने कलम, ठीक है, अपने कलम या पेंसिल को छोड़ते का मतलब समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे, छोड़ते नहीं हैं, तो इस प्रकार के फलन को किसके नाम से जानते हैं, संतत के या संतत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संतत कहते हैं। फिर से एक बार देख ले कि किसी फलन का ग्राफ खींचते समय अपने कलम या पेंसिल को छोड़ते नहीं है, तो इस प्रकार के फलन को किसके नाम से जानते हैं, कंटिन्यूटी फलन के नाम से जानते हैं। समझ में आया, हाँ सर आया। तो आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। तो अब हम लोग ये समझ में आ गया भाई, तो अब हम लोग इनकी कंटिन्यूटी, इनके शर्तों के बारे में हम लोग को समझने की, भाई ये तो ग्राफ के सारे हम लोग समझ गए भाई। अब हम लोग इनके शर्तें के बारे में समझते हैं कि भाई कौन सा शर्त ये पूरा करके किसी फलन पर, किसी पॉइंट्स पर ये क्या होते हैं, संतत होते हैं। इस सब के बारे में हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। चलिए लिखें, तो देखिए इनके शर्त क्या है। पहला जो नोट में हम लिख लेते हैं कि नोट में ही इनका शर्त देखिए क्या है। यदि कोई फलन fx x बराबर c पर संतत कहलाता है, कच कहलाता है, संतत कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, संतत कहलाता है। यदि, ठीक है भाई, lim h tends to 0 minus f of c minus h, lim h tends to 0 plus f c plus h बराबर f of क्या, c। ठीक, ये पहला कंडीशन होगा। इसको दूसरे रूप में हम लोग फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे lim x tends to c minus fx, ठीक है, lim x tends to c plus fx, ये लास्ट आपका होगा f of क्या, c, ठीक है ना। अब इसके और रूप में हम लोग लिख सकते हैं lim, ठीक है, lim x tends to c fx बराबर f of क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, ठीक है।
यानी इनके 3 शर्त होते, तीनों में किसी शर्त पर अगर वह लागू होता है तो उसको उस पॉइंट्स पर, यानी सी पॉइंट्स पर, सी के जगह पर आप कुछ भी दे सकता है, किताब में कुछ भी दे सकता है, आप उस पॉइंट पर 0 भी दे सकता है, सी भी 0 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी दे सकता है। उस बिंदु पर अगर मानते वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, उस बिंदु पर क्या निकालते हैं, उसका मान निकालते हैं। तो अगर ये तीनों का तीनों मान निकालते हैं या दोनों का दोनों मान निकालते हैं, अगर इक्वल आ गया तो उसको उस पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई? हाँ सर, चलो आगे बढ़े ना। चले तो अब हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करें तो भाई जो संतत हो गया तो हम लोग ये भी संतत कब हो रहा है, एक इसमें लिमिट वैल्यू आ रहा है, एक इसमें फंक्शन वैल्यू आ रहा है, एक लिमिट वैल्यू आ रहा है, एक फंक्शन वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से जब कोई कह दे कि भाई कि वो संतत है तो हम उससे अर्थ निकाल सकते हैं कि उसका जो लिमिट वैल्यू है और जो फंक्शन वैल्यू है इक्वल होगा। हाँ सर होगा। हाँ सर क्यों भाई? क्योंकि जब वो फंक्शन कह चुका है कि संतत है तो संतत कब होता है, जब लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू का क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है भाई? चलिए तो हम यहां से लिख सकते हैं कि लिमिट वैल्यू, लिमिट इन वैल्यू बराबर फंक्शन वैल्यू। कौन सा वैल्यू? फंक्शन वैल्यू। पता सुन, यानी इसको हम लोग सीमा मान, ठीक है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फलन मान। अब वो वाला सीमा नहीं, गांव वाला सीमा नहीं भाई, ये मैथ वाला सीमा है। कौन सा सीमा है? मैथ वाला। अब गांव वाला सीमा मत कर देना, ठीक है ना, ये है मैथ वाला सीमा। ठीक है ना। गांव में देखते हो ना, गांव में सीमा किसी लड़की का नाम होता है तो वह नहीं है, यहाँ पर आपको मैथ में क्या है, सीमा है। ठीक है ना। आगे बढ़े ना। चले तो देखें, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे अब ये जो इनके शर्त था तो भाई किस मतलब ये शर्त इतना हो गया। अब हम लोग जानने के करेंगे कि भाई उनका जो शर्त है किस क्वेश्चन पर कैसा लगेगा, किस क्वेश्चन पर कैसा लगेगा। इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा समझ ले कि भाई किस पर माइनस होगा, किस पर प्लस होगा, किस पर फंक्शन वैल्यू होगा, इस सब के बारे में। इन्हें 3 स्टेप आया कि नहीं, एक प्लस आया, एक माइनस आएगा, एक फंक्शन वैल्यू आया। तो तीनों कंडीशन को हम लोग समझे कि भाई किस पर प्लस वाला लगाएंगे, किस पर माइनस लगाएंगे, किस पर एफ(x) निकालेंगे। ठीक है। चले इसको मिटा रहे। हाँ सर मिटाया। देखें एक क्वेश्चन, अब देखिए कि इसमें क्या लगाएंगे। जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में x ग्रेटर देन मान लीजिए 6 दे दिया तो इसमें क्या लगाएगा, लिमिट पर हम चलते हैं तो आप लिखिएगा लिम x टेंड्स टू क्या 6 प्लस ये जो भी आपको फलन दिया होगा f(x) से। क्लियर। दूसरा स्टेप, अगर आपके पास s लेस देन कितना दिया 6 तो उसमें आप क्या लगाइएगा, x टेंड्स टू माइनस f(x) लगाइए। ठीक है। चलिए इसका तीसरा रूल हम अगर समझ ले भाई कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो इसमें हम लोग लिम x टेंड्स टू 6 प्लस f(x) भी लगाएंगे और उसके साथ ही साथ f ऑफ क्या निकालेंगे, c का भी मान निकालेंगे। समझ में आ रहा है। तीसरा इसका चौथा जो स्टेप है वह आपका स्टेप है कि x लेस देन इक्वल टू कितना 6 दे दिया है तो आप उस कंडीशन में लिम x टेंड्स टू c माइनस f(x) लिखिएगा और उसके साथ ही साथ f ऑफ 6 भी लिखिएगा। बात है समझ में। यानी इतने कंडीशन इस टाइप के क्वेश्चन जो दिया रहेगा तो लास्ट में आपको दिया रहता है, उस कंडीशन को ऐसे हम लोग क्या करते हैं। अब समझ में आ गया भाई कि किस में प्लस लगाएंगे, किस में माइनस लगाएंगे, किस में हम लोग प्लस और f(x) निकालेंगे, किस में माइनस और फंक्शन निकालेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग इस पर सॉल्व करते हैं। हाँ सर चलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से कि f(x) इक्वल टू आपको दे दिया इंटीग्रेशन, मान लीजिए कि x माइनस 1 x प्लस 2, यहाँ से दे दिया आपका भाई कि x लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू।
बताना है कि जांच करना है कि जो दिया गया फलन है क्या x बराबर 2 पर यह संतत है कि नहीं। इस सब के अमल के बारे में क्या करना है, चर्चा करना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है। समझ में आ गया? तो पहले बता चुके हैं कि जिसमें ग्रेटर और इक्वल रहता है उसमें प्लस और फंक्शन वैल्यू क्या करते हैं, लिमिट का प्लस और फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। जिसमें लेस दिया रहेगा उसमें क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है ना? तो ये स्टेप आप लोगों को याद रखना है। अगर ये नहीं याद रखेगा तो कंटेंट आपको समझ में नहीं आएगा, हवा में दिया आएगा। ठीक है? तो देखिए यानी x बराबर कितने पर, 2 पर, x बराबर 2 पर। ठीक है? तो निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले लिम x टेंस टू 2 प्लस fx। तो प्लस का अर्थ ही समझ चुके हैं आप कि भाई ज्यादा। तो ज्यादा वाला कंडीशन किस पर दिखा रहा है भाई, इसी पर ना कि 2 से क्या लेना है, ज्यादा। तो उसका इक्वेशन क्या है भाई, x माइनस 1 है। तो लिखिए x माइनस 1। तो x माइनस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना। चलिए अब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो सर बताइए तो x माइनस किस पर निकालेंगे, तो भाई जिस पर लेस होगा उस पर माइनस निकालेंगे। भाई माइनस इसी पर है। तो देख भाई कौन सा इक्वेशन लेंगे, x प्लस 2। तो 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना, 4। चल भाई अब फंक्शन बोल भाई किस पर निकालेंगे, ऊपर वाले, क्योंकि इक्वल दिया भाई, पहले बता चुके हैं तुमको। तो देखिए f ऑफ x इक्वल टू दिया है कितना, x माइनस 1, चूंकि तो इसलिए f ऑफ कितना 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना 1। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश किए कि भाई कि जो आपका लिम x टेंस टू 2 प्लस fx, ठीक है, लिम x टेंस टू 2 माइनस fx f ऑफ 2 कोई बराबर नहीं, मतलब उसके बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो बता ही चुके थे कि अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूटी, अब बराबर नहीं होता क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी। कोई एक मान लीजिए उसमें कोई बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोग लिख सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए कि अतः x बराबर 2 पर दिए गए फलन संतत नहीं। बस यही सब है इसमें। समझ में है? हाँ सर समझ में। देख लीजिए। तो अब हम लोग थोड़ा डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी थोड़ा समझ ले, उसके बाद थोड़ा उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद हम अगले चैप्टर मतलब अगले वीडियो से हम इसके एक्सरसाइज को, क्वेश्चन जो दिया है उस क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। ठीक है ना? चले इसको मिटाए। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी यानी असंतत। क्या भाई? असंतत। तो वही बात है, इसमें बता चुके थे कि अगर फलन आपको y इक्वल टू क्या दिया हो, fx मान लीजिए, ठीक है, आप ऐसे खींचे फिर ऐसे खींचते, ये x डैश y डैश, देख रहे भाई। तो यहाँ से खींचकर यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ से बीच में गैप हुआ कि नहीं हुआ, इसको क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है भाई। मान लो कि भाई एक और तुमको फलन दे दी fx, देख भाई पहले तो क्या किया, इधर से खींचकर यहाँ पर लेके आए, फिर यहाँ से छोड़कर यहाँ पर चले, ये भी क्या है तुम्हारा डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया कि हम अपने यहाँ से पेन को खींचते लेके गए, फिर से अपने पेन को उठाकर फिर यहाँ से खींचना पड़ेगा कि नहीं भाई। तो इस तरह के जो फलन आपको मिलता है या इस तरह के आपको जो ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ को हम लोग असंतत के नाम से जानते हैं। ठीक है? समझ में आया ना भाई? चल भाई ठीक, चल तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज शायद 5.1 जो है उसके क्वेश्चन को चर्चा हम लोग करेंगे। आप कंटिन्यू बने रहिए और पूरे जितने आपके एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक का, उस टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते चलेंगे। ठीक है भाई? चलें। और इसके साथ ही साथ और भी इस चैनल को प्रसिद्ध करने के लिए अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों के पास सब शेयर करते रहिए। ठीक है? चलें। तो किसी
फलन का ग्राफ खींचते समय, किसी फलन का ग्राफ खींचते समय अपने कलम या पेंसिल को छोड़ते हैं, पेंसिल को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इस प्रकार के छोड़ते हैं, तो इस प्रकार के फलन को किसको भाई बच्चे कहते हैं, असंतत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, असंतत कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया। तो इनके भी जो शर्त होगा, जो हम लोग शर्त लिखे थे वही शर्त होगा। लिमिटे वाला केवल लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू मान लीजिए a प्लस एफ एक्स, ठीक है। एक था लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है। एक आपका मान लीजिए कि एफ एक्स था। तो इसमें से अगर कोई भी आपको इक्वल नहीं आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी, सॉरी डिसकंटिन्यूटी। मान लीजिए ये इक्वल नहीं हुआ, कहीं मान लीजिए कि ये इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल हो गया, तब भी आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी ही होगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन के अगले क्लास में जब पढ़ेंगे तो इसको क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। उस क्वेश्चन के जो बेसिक होता है उस सब के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। बल्कि इस वीडियो में हम लोग को सीखने को यही मिला कि किसी फलन को हम लोग कब मतलब संतत कहेंगे, अब कब क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, बात करते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू देखने के लिए।